हेलो स्टूडेंट, हम पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं कंसंट्रेशन को मापने के लिए भिन्न भिन्न तरीके पर। तो आज हम लोग नया एक टर्म पढ़ेंगे जो कंसंट्रेशन को बताएगा, जिसका नाम है मोलारिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं इसको? मोलरता। ठीक है। ये कहता क्या है, इसका मेन मतलब समझिए। ये कहता क्या है कि अगर कोई सोल्यूशन है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन कितना लीटर का है? 1 लीटर का है। तो 1 लीटर के सोल्यूशन में जो घोला गया है, जो सॉलिड पार्टिकल्स, उसका मोल कितना है, यही बताता है मोलारिटी। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? लिखते हैं कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉलिड के नंबर ऑफ मोल को मोलारिटी कहते हैं। चल, ये इसका डिफिनेशन है। और इसका डिफिनेशन पर देखेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको सूचित करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम से कीजिएगा। क्या है? कैपिटल एम। स्मॉल एम दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? कैपिटल एम है। कैपिटल एम से किया जाता है। इसको डिनोट करते इसको नहीं, ऐसे मतलब इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। या और एक बात और याद रखिएगा, ये जो है देखिए वॉल्यूम है। हम बार बार कर रहे हैं कि 1 लीटर क्या माने, अगर लिक्विड है तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो लीटर इसका वॉल्यूम लेते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? वेरी करता है। तो याद रखिएगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ भी और घट भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को आप कैसे इंक्रीज किए हैं या डिक्रीज किए हैं। तो लिखते हैं यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसका थोड़ा फार्मूला देख ले। ये फार्मूला इसका क्या होता है? देखिए, इसका फार्मूला होता है मोलारिटी बराबर क्या बोले हैं? बोले हैं नंबर ऑफ मोल। किसका? सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और बाटा में क्या लिखे हैं? में कितना परसेंट है? तो 1 लीटर में। तो वॉल्यूम 1 लीटर यानी कि वो फिक्स कर दिए हैं। हो सकता है 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा किस में होगा? याद रखिएगा, लीटर में। देखिए लिखिए क्या है? लीटर में। यहाँ पर लिखिएगा इन लीटर। याद है बात तो हमेशा। ये हमारे पास फार्मूला होगा। थोड़ा सा इसको ठीक ठाक और लिख ले हम। देखिए, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बराबर होता है दिया गया भार, सॉल्यूट का दिया गया भार बटा सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है वो। तो हम इसको लिख सकते हैं अमाउंट गिवन इन ग्राम अब सॉल्यूट का जो हमारे पास अमाउंट है वो दिया गया हो ग्राम में, और बटा, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हम बात करें सॉल्यूट के लिए, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लिखा है। कोई दिक्कत? इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैपिटल एम से डिनोट कर दे रहे हैं, और बराबर नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिखे? इसको हम यहाँ W से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शॉर्ट में W से, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं MS से, ऐसे। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल के जगह पर या W बटा MS। इंटू में क्या है? वॉल्यूम है।
भी क्या हो जाएगा, इन लीटर। समझ रहे बात को? नहीं समझ में गया तो हमको थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा ठीक करें। क्योंकि देखिए जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हमेशा आप लीटर में ही लीजिएगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसा नहीं सोल्यूशन बन पाता है। सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं एमएल में, तो हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं क्या है, इसको हम चेंज कर देते हैं, लीटर में क्या करते हैं एमएल में बदल देते हैं। तो हम लीटर को एमएल में बदलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 1000 से गुना करना पड़ेगा हमको। लीटर को एमएल में करना तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। अगर हमारे पास अगर पहले से एमएल दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास अगर हम 1000 से भाग देते हैं तो ये लीटर एमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। पहले इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं, एम बराबर डब्ल्यू बटा एम एस इंटू भी, ये हो जाएगा यहाँ पर इन एम है। इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना में ऊपर 1000 लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन बताएंगे तो इसको समझ में आएगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे इसको, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उसका हम समझेंगे। देखिए मोलारिटी जो है, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर इनवर्स। अब इस पे क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा क्वेश्चन है 400 ml के एक सॉल्यूशन में 90 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है। मतलब 400 ml का एक बिलियन है जिसमें 90 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया है। तो जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है। इसके थोड़ा सा देखते हैं क्या सॉल्यूशन, पहले जो दिया उसको लिखा जाता है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इसमें जो दिया है उसको देख रहे हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशन जो है 400 ml का है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो कितना हमारे पास है, ये दिया है 400 ml। 400 ml हम कहे थे कि इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमको लीटर में होता है। इसके देखो यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको कन्वर्ट कर देना है लीटर में। तो क्या करना होगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 400 बटा 1000, ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया है, दिया है ग्लूकोज का वेट, कितना है ग्लूकोज का वेट, तो लिखेंगे वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज। इसको हम 100 बोलते हैं क्योंकि भूला हुआ है। तो ये कितना हमारे पास है, 90 ग्राम। और ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है क्या, ये होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। तो हम इसका मोलर मास निकालते हैं। तो इसका लिखिए मोलर मास ऑफ इसका मतलब ग्लूकोज का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे निकालते कैसे हैं। तो 12 जो है एटॉमिक मास होता है कार्बन का, ये 6 है, इसमें 6 से गुना करेंगे फिर प्लस से। फिर यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, इसमें 12 संख्या है, तो इसका क्या होगा 12 से गुना करेंगे। फिर देखिए ऑक्सीजन के लिए 16 होता है एटॉमिक मास, इसमें कितना है 6 है, तो 16 गुने 6। यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, वार्षिक 72 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 12 हो जाएगा और प्लस 16 छक्के का हो जाएगा हमारे पास 96। इसको टोटल जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 180 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसका मोलर मास होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है, अच्छा मार्कर को चेंज कर ले। फॉर्मूला है देखिए मोलारिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। क्या होता है, ये लीटर में होता है, इसमें होता है वो लीटर में होता है। अब इसको मान कर रखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास है, ये है 90 ग्राम, तो 90 बटा ये कितना हमारे पास है, मोलर मास 180 है, तो पुट करिए 180। वॉल्यूम कितना दिया है, तो वॉल्यूम लीटर वाला देखिए 400 बटा 1000, यानी कि 400 बटा 1000। देखिए यही 1000 ऊपर लिख देते हैं, तो इसको कन्वर्ट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तो जो पहले वाला फॉर्मूला था यही 1000 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाता है 90 गुना 1000
बटा 180 गुना 400। देखिए तो 400 वाला ये वाला एम वाला आ जाता ना, इसलिए फॉर्मूला वही वाला लगाते हैं। देखिए कन्वर्ट करने के यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होता है। अब कटाते हैं, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, ये जीरो यहाँ से कट गया, समझ में आता। अब देखिए 18 5 90, ये कट गया तो 5 बटा में 4 होगा। इसको लिखते हैं, इसे कटाते हैं तो 4 एकम 4, इसमें बचा 1 तो हो गया 4 दुनिया और 5, मतलब इस बार तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी बराबर 1.25। इसको कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। हो गया ये आंसर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अगला इसको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए टर्म पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखिएगा, देखिए अब बात यहाँ पर है कि अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी दिया है और दोनों को एक में घोल कर एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस तीसरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को किस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से देखिए का फॉर्म होता है इसको निकालने के लिए। अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास एक ये फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये सेकंड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये सेकंड सॉल्यूशन है। अगर हम यहाँ पर ये दोनों को लिए हैं, ठीक है, इसको हम दोनों को एक बड़े बर्तन में डाल दे रहे हैं, इसको तीसरा सॉल्यूशन मानते हैं। क्या मानते हैं, तीसरा सॉल्यूशन। अगर हम दोनों के एक में फेंट रहे, इसका कंसंट्रेशन अलग है, इसका कंसंट्रेशन अलग है, और दोनों को एक में फेंटते हैं, ये तीसरा सॉल्यूशन बनता है। तो जिसका कंसंट्रेशन जो है ज्ञात करने के लिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बात समझे। होता क्या है, इसका मोलारिटी निकालने के लिए हम क्या कहे थे कि मोलारिटी बराबर यानी कि एम बराबर इसका लिखे थे नंबर ऑफ मोल अब बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे बात को। इसका भी अगर यहाँ पर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या लिखे M2 के लिए, ठीक है। तो M2 के लिए बात करेंगे तो इसको ऐसे तो लिख दे रहे हैं बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर N2 नंबर ऑफ मोल बटा में वॉल्यूम। समझ रहे बात को। देखिए अब हमको करना क्या है, इसके लिए वही लिखना होता है। क्या लिखना होगा, तो M3 बराबर N3 बटा में V3। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मोल है M3 जो है, हम करेंगे दोनों को एक में डालना है, मतलब जो दोनों का सॉल्यूट का कंपोनेंट है दोनों के मोल के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यानी कि M3 जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, तो N1 प्लस N2 के बराबर होगा। और जो V3 होगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पर से निकालते हैं, इसको हम यहाँ से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N1 बराबर M1 V1, और हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए तो ये वाला जो है N2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो M2 V2। समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मान को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास M3 बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2, थोड़ा कैपिटल लिखे हम, M2 V2, और V1 V3 की जगह पर V1 प्लस क्या हमारे पास है V2। ये जो हमारे पास टर्म है वो कंसंट्रेशन को, थर्ड कंसंट्रेशन को निकालने के, थर्ड कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये टर्म है। जैसे हमारे क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है 0.25 m के 50 ml के एक सॉल्यूशन को 0.40 ml के 100 ml सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो बने नए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का लिख दिए ना, का कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा ताकि फार्मूला आपको ये सामने रहे, ठीक है। हम इसमें क्या है कि हमारे पास है कि एक सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है।
हमारे पास दो सोल्यूशन है, ठीक है। और दोनों को एक में मिलाने के बाद एक तीसरा सोल्यूशन बना रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है नया सोल्यूशन, मतलब ये तीसरा सोल्यूशन बन रहा है। और इस तीनों इसका निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, इस वाले सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा यहाँ पे। तो हम देखें यहाँ पे कि इस फर्स्ट सोल्यूशन के लिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं ये है क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट सोल्यूशन के लिए मोलारिटी दिया गया है, यानी कि M1 का मान दिया गया है। M1 बराबर कितना हमारे पास है 0.25, ठीक है, इसको M लिख दे रहे हैं। और इसका V दिया गया है, यानी कि V1 भी दिया गया है 50 ml। समझ रहे बात को। तो इसको हम यहाँ पर देखिए, फिर M2 बराबर का दिया गया है, M2 बराबर 0.40 ml, और V2 बराबर भी दिया गया है हमारे पास कितना है 100 ml। और ये करा कि दोनों को एक में मिलाने के बाद तीसरा जो बन रहा है, तो तीसरा जो वॉल्यूम बनेगा V3। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ml नहीं रहेगा, यहाँ पर M रहेगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा M रहेगा, ठीक है। ये वाला हो गया। और देखिए जो V3 है वो कितना होगा हमारे पास, V3 दोनों को जोड़ने के बाद बनेगा, क्योंकि हम जो सोल्यूशन बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एक गिलास है हमारे पास, इसमें 50 ml है, दूसरा गिलास है जिसमें हो सकता है 100 ml है। हम एक बड़ा गिलास में डाल दे रहे हैं जो जल को, तो कितना हो जाएगा वहाँ पर बड़ा गिलास में, तो दोनों को जोड़ने के बाद बनेगा, यानी कि 150 ml का एक सोल्यूशन नया बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखना है, यानी कि V1 और प्लस V2, यहाँ पर दोनों को जोड़ दे रहे हैं। देखिए 50 प्लस 100 = 150 ml। तो फार्मूला हमारे पास क्या था V3 के लिए, V3 के लिए जो फार्मूला था वो M1 V1 प्लस M2 V2 बटा V1 प्लस V2, यही था हमारे पास। तो अब मान को रखते हैं, M1 का मान कितना हमारे पास है 0.25 इंटू V1 का मान कितना हमारे पास है 50 प्लस V2 का मान कितना है 0.40 इंटू M2 का मान है, और V2 का मान कितना हमारे पास है 100 ml, यहाँ पे है 100 बटा V1 का मान जो हमारे पास है कितना है 50 है, और V2 का मान कितना हमारे पास है 100। इसमें हम गुना करते हैं तो 25 25 25 125 होता है हमारे पास है, यहाँ पर लिख दिए और एक जीरो बैठा है, दोनों के बाद 10 होता है, ठीक है। फिर प्लस इसमें दो गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा, और बटा में कितना होगा हमारे पास 150। इसको जोड़ने पर कितना है हमारे पास, तो ये देखिए 40 और 52 हुआ, यानी कि 52.5 बटा 5। थोड़ा बढ़िया से लिख दें ताकि समझ में आए, नहीं तो लगेगा कि क्या लिख दिए सर, ठीक है। चलिए ये रहा 150, बस इसको कटाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दिए, हट गया। चलिए ये 15 से कटाते हैं, कैसे कटेगा, तो 15 3 45, इसमें बच गया हमारे पास कितना 5 2 7, ठीक है। कितना हुआ 5 2 7 हो गया 75, तो क्या होगा 15 7 15 5 75 15 5 75, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 35 बटा में 100। इसको हम इधर लिख रहे हैं M3 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो 2 अंक का दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कि 0.35 m। ये हमारे पास थर्ड का कंसंट्रेशन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप बनाइए घर पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कंसंट्रेशन को हम लोग फिर से नए टर्म में निकालेंगे। देखिए अगला टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलालिटी, मोललता, ठीक है। यह है क्या, ये देखिए उसमें ये इसमें क्या होता है कि 1 kg सॉल्वेंट बन जाएगा, यानी अब के लिए सॉल्वेंट में कितना मोल जो है सॉल्यूट का घुला हुआ है। जैसे पानी में हम कितना 1 kg पानी में कितना चीनी को घोल दिए हैं, अगर वैसा हमारे पास टर्म है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं मोलालिटी में, ठीक है। और इसको हम डोनोट करेंगे, यानी इसका डिफिनेशन देख लें। कह कि 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल की जो संख्या होती है 1 kg सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, पानी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे मोलालिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। देखिए मोलारिटी को मोलारिटी कैपिटल M, मोलालिटी स्मॉल m। और यह जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है
वेट में है, और वेट जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे बात को? अब देखिए इसका फॉर्म, देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मोलालिटी बराबर, मोलालिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब बटा में क्या है, किस में प्रेजेंट है, तो 1 kg सॉल्वेंट में, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में, याद रखिएगा केजी में, क्या देगा इन केजी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम इसको लिख सकते हैं मोल बराबर, मान लीजिए सॉल्वेंट को हम बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट को बी मानते हैं, सॉल्वेंट को ए मान लेते हैं। अगर कंपोनेंट है तो मान लिया गया कि सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट है वो ए है और सॉल्यूट जो है बी है, तो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार सॉल्यूट का अब बटा में उसका मोलर मास, तो हम उसको लिख सकते हैं, उसको डब्ल्यू बी बटा एम बी गुना इसको क्या सकते हैं डब्ल्यू ए, याद रखिएगा इनका लिखेंगे यहाँ पे के जी, इसको हम ए मोलरिटी बराबर इसको लिखेंगे एम बराबर स्मॉल एम बराबर, ठीक है। इसको और हम यहाँ पे कहें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो एम बराबर कर लिख सकते हैं डब्ल्यू बी गुना 1000 बटा एम बी गुना डब्ल्यू ए, कहा जाएगा इन ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने बात है, ये है क्या, अभी क्या लिखे हैं, इसका यूनिट है जहाँ पर वी आर लिख सकते हैं, वी आर डब्ल्यू बी का क्या है, डब्ल्यू बी जो है वो वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का भार जो दिया गया है, ठीक है। और एम बी जो है वो क्या है, मोलर मास है उसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और जो डब्ल्यू ए जो लिखा गया है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए बात को। अब तो हम इसका यूनिट देख लें, यूनिट क्या होता है, यूनिट जो है मोलारिटी का, मोलालिटी का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल है ऊपर और बटा में क्या है, सॉल्वेंट क्या है केजी में, तो इसको हम यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ मोलालिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स, ये इसका यूनिट है। हम इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि समझ में आए बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन है, 500 ग्राम वाटर में 200 ग्राम शुगर को घोला गया है, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है किस तरह में निकालना है, तो मोलालिटी के रूप में निकालना है, समझ रहे बात को। तो अभी हम कहें कि जो दिया है उसको आपको लिखना पड़ेगा, तो जो दिया लिखते हैं, क्या दिया है, गिवन, ठीक है, गिवन है। देखिए वाटर क्या है, वाटर में चीनी को घोला जा रहा है, तो वाटर जो है सॉल्वेंट है, तो लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास है, ये देखिए 500 ग्राम है, हम कहें कि इसको चेंज करना पड़ेगा आपको केजी में, तो हमको इसको चेंज करने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी केजी में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है शुगर क्या है, सॉल्यूट है, इसको घोला गया है, उसका दिया गया भाग कितना, 200 ग्राम, यहाँ से लिख दें वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना है हमारे पास, 200 ग्राम, और सॉल्यूट के रूप में शुगर है, तो शुगर का हम मोलर मास निकालते हैं, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना देगा, शुगर के लिए फॉर्मूला यहीं पर आपको लिखते हैं C12H22O11, ये है, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं। देखिए 12 होता है कार्बन के एटॉमिक मास, तो 12 गुने 12 प्लस ये 1 गुने 22 प्लस 16 गुने 11, यहाँ 12 का होता है तो 44 प्लस 22 प्लस कितना होगा, ये हम गुना कर लेते हैं फटाफट, ऐसे किया जाता है, और यहाँ पर लिखिए 6, यहाँ पर 7, ऐसे 176, इसको जोड़ने पर आपको 342 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं,
अब हम जो फार्मूला है उस पर रखते हैं। फार्मूला क्या था, छोटा m बराबर, मार्कर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, कम दिख रहा है। क्या होता है कि देखिए डब्ल्यू बी गुना डब्ल्यू सॉरी एम बी गुना डब्ल्यू ए। अगर यहाँ पर देखिए ग्राम वाला रखेंगे तो ऊपर हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राम रखते हैं, ग्राम वाला इन ग्राम में, तो यहाँ पर गुना में क्या करना पड़ेगा 1000। यही ग्राम वाला मान रखेंगे, मतलब ऊपर से रहता है केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर डब्ल्यू की कितना मान हमारे पास है, देखिए डब्ल्यू का मान है 200, ठीक है, गुना में यहाँ पर 1000 लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये 1000 यही मतलब टर्म है, 1000 जो ऊपर आया है, ठीक है। और यहाँ पर गुना में यहाँ पर क्या देगा हमारे पास 500, देखिए इधर आएगा तो ये ऊपर चला गया है। और इसका मान जो है कितना 342। अब कटाते हैं, देखिए तो ये कट गया 2 बार में, ठीक है। अब इधर हम लिख दे रहे हैं स्मॉल m बराबर, देखिए गुना करेंगे तो कितना देगा 400 बटा 342, ये कटाएंगे तो कटेगा कितना बार में, लगभग कट जाएगा 1.23, कितने बार में कट जाएगा, तो m बराबर 1.23, इसको लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स, या इसको स्मॉल m भी लिख सकते हैं। हो गया आपको, ये रहा हमारा ये एक्सप्रेशन करने के लिए। अगला टर्म है नॉर्मलिटी, जिसको हम फिर से देखेंगे, ठीक है। अगला टर्म है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है, थोड़ा सा बात को समझिए। हम आप लोग को पहले पढ़ा दिया है इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट वेट, समझ रहे बात को। तो ये मोल कंसेप्ट में पढ़ाएंगे हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी को निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपको वो आता है तो ये नॉर्मलिटी आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो तकनीकदार करना, ठीक है। ऐसे पीछे देखिएगा, वो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, और इससे हम उसको रिन्यू कर देंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होता है, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में हम सॉलिड के कितना ग्राम इक्विवेलेंट डाले हैं, कितना ग्राम इक्विवेलेंट, फिर से सुनिएगा, 1 लीटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। मतलब सॉलिड के जो ग्राम इक्विवेलेंट जितना इक्विवेलेंट निकलेगा वही नॉर्मलिटी होगा। हम इसको लिख सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड को नॉर्मलिटी कहते हैं। अच्छा बढ़िया से लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, कहते हैं। और इसको जो हम डिनोट करते हैं n द्वारा, तो हम लिख सकते हैं इसे, याद रखिए इसको कैपिटल लिख रहे हैं, कैपिटल M द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। और देखिए ये वॉल्यूम है, यहाँ पर लीटर है, तो ये ज़्यादातर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बढ़ाएंगे घटाएंगे ये बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। इसको फार्मूला पर लिख रहे हैं, नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी बराबर क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, तो लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, और बटा क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। देखिए अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जो है ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है उससे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इक्विवेलेंट वेट को रखते हैं, क्या रखते हैं, इक्विवेलेंट वेट, कितना भार दिया गया है। इसका जो हमारे इसको थोड़ा सा फॉर्म को तोड़ते हैं नॉर्मलिटी के लिए, तो या इसको हम लिख सकते हैं n, ठीक है। ये देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड,
जैसे मोल होता है, मोल मोल पर लीटर, ठीक है। मोल मतलब मोल के लिए हम लिखते हैं दिया गया भार बटा में मोलर मास। ठीक उसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट के लिए होता है, ठीक है, दिया गया भार और बटा में इक्विवेलेंट वेट, दिया गया भार बटा इक्विवेलेंट वेट। हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है और बटा में सॉल्यूट जो है वो कैसा है, NaCl है या फिर कोई साल्ट है, कोई बेस है, कोई एसिड है, कैसा है, तो उसको हम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बताए हैं। तो उसका क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं ग्राम इक्विवेलेंट लिखे हैं और यहाँ पर लिखे हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन बराबर W बटा में E गुना, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V लिखे, इन क्या लिखना पड़ेगा हमको, इन लीटर। ये हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इस पर करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अगर हम इसको ml में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा, W गुना 1000 बटा E गुना V, ये हो जाएगा E, ठीक है। अब इसमें हमें क्वेश्चन देखेंगे ताकि समझ में आए हमको। ठीक, क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml के सॉल्यूशन में घोला गया है। तो जो सॉल्यूशन है उसका नॉर्मलिटी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले जो दिया है उसको लिखिए, नहीं तो वो फिर बनेगा नहीं आप लोगों से। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं और गिवन क्या क्या है ये बात को लिख लीजिए। दिया गया है जो ये इसको घोला गया है, Na इसको घोला गया है तो सॉल्यूट है, तो Na यानी इसको मान लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम पोस्ट में से लिख दिए थे आप लोगों को समझ में आए। कितना है, 5 ग्राम ये दिया है, ठीक है। और वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, तो लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास है, 450 ml। देखिए अब हमको चाहिए क्या, हमको हमारे पास इन बराबर फॉर्मूला में है, इन बराबर है W बटा में E भी है, देखिए ml वाला है और यहाँ पर तो 1000 है। तो देखिए तो भाई तो मान ठीक है दिया है, ये फॉर्मूला में रहबे करेगा, ये मान तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। हमको ये भी मान हमको यहाँ पर है, हमको इस मान को निकालना है, ठीक है। ये मान है क्या, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट है क्या है, ये जो है इक्विवेलेंट वेट है। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो अलग अलग, जैसे एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, साल्ट के लिए अलग होता है, मेटल के लिए अलग होता है, आयंस के लिए अलग होता है। हम यहाँ पर देखते हैं क्या, ये NaOH है और NaOH जो है एक बेस है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस बराबर क्या होता है उसका मोलर मास बटा बेसिसिटी, सॉरी बेस है तो एसिसिटी, ठीक है, मोलर मास बटा एसिसिटी। देखिए और देखिए यहाँ पर होता है मोलर मास बटा एसिडिटी लिखते हैं इसको, सॉरी एसिडिटी कर देते हैं इसको, ठीक है, एसिडिटी। और ये है क्या, एसिडिटी क्या है, एसिडिटी का मतलब होता है जितना OH माइनस इसमें से रिलीज होगा वही उसका एसिडिटी होता है। जैसे हमारे पास NaOH को अगर हम जल में डालते हैं तो ये देगा Na प्लस और OH माइनस, ठीक है, Na प्लस OH माइनस। तो ये NaOH जो है अपने में से OH माइनस 1 दे रहा है, इसलिए इसका एसिडिटी 1 हो जाएगा। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, तो मोलर मास का हो जाएगा हमारे पास सोडियम के लिए 23 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस 1, ये हो जाएगा ऐसे। तो जोड़ने को हमारे पास क्या आ जाएगा 6 1 7 और 7 3 10 0, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 और 2 हो गया हमारे पास 3 और ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि 40 हो गया। समझ रहे बात को, कितना है हमारे पास 40। तो ये हम यहाँ पर फॉर्म में रखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 40 बटा, ठीक है, 1, यहाँ से 1 निकला है तो इसका मतलब है 40 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास। ये जो हमारे पास है इक्विवेलेंट वेट 40 आ गया इसका, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं EQIVALENT इक्विवेलेंट वेट बराबर कितना होगा 40, ठीक है। अब यहाँ पर मान को रखते हैं, तो मिटा दें इसको हम। तो
एन बराबर का है डब्ल्यू बटा में ई गुना भी एम एल वाला यहाँ पर रखिए ई, यहाँ पर एम एल कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 1000। यहाँ पर डब्ल्यू का मान है 5 गुना 1000 बटा ई का मान अभी लीजिए यहाँ पे कितना भैया 40 गुना और इसका कितना है 450। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया हमारे पास। देखिए अब कटाने वाले हैं इसको, तो ये कटा 5 गुनी 10 और यहाँ पर से 45। अब यहाँ पर हम कर देंगे 5 गुनी 10 और बटा में ये कहाँ हो जाएगा 4 36। समझ रहे बात को। अब देखिए इसको हम दशमलव में कटा सकते हैं, तो कटाएंगे तो ये कटेगा 0 पॉइंट थोड़ा हमारे पास से, इसको हम कैलकुलेटर से कटा लें ना। हाँ थोड़ा सा मोबाइल निकालना पड़ेगा क्योंकि देखिए उतना तो गुना भागा ठीक ठाक है, ज़्यादा दशमलव में नहीं होता है। चलिए तो इधर कैलकुलेटर निकाल लें, किधर है कैलकुलेटर हो, इधर किधर है कैलकुलेटर, देखिए मिल गया, हाँ मिल गया। चलिए हो गया। अब इसको हम कटा दें 10 भागा 36, तो ये आ गया आपका 0.27। तो हम इसको लिख सकते हैं एन बराबर 0.27, इसको एन भी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। सेव करना, अरे यार